काम। बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली, शुरू करेंगे। कोशिश करें मूल बंदी लगा लें। वापस दोनों मुट्ठियों को चैनल बनाएं, बॉडी को ऊपर नीचे करें, स्टार्ट करें। वापस 5वीं और अंतिम आवृत्ति, दोनों हाथ के पीछे, श्वास खाली करते हुए नीचे झुकेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। 7 से 10 आवृत्ति कर लें। वापस ओवर टू जिले के प्रधान जी की दिल्ली के चलिए, पैर फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हाथ पीछे, आंखें मेरी बंद। दाएं पंजे को आगे की ओर दबाएं, बाएं को अपनी ओर, अलग, हाँ अलग अलग। ये बाएं पैर की पिंडली पर ध्यान केंद्रित करें आप इस समय पर, आपके अंगूठा मिला हो दोनों हाथों के साथ में। इसका उल्टा करें। दो बार और इस क्रिया को कर लें, लेकिन रुक करके करना है जी। जो पंजा पीछे को आ रहा है, अपनी ओर आ रहा है, तब पिंडली पर ध्यान केंद्रित किया करें उसका। वापस पंजों को ताने, ऐसे बैठे रहेंगे। सीधी टांग को एड़ी से रगड़ते हुए अपनी ओर लाएं, एड़ी नितंब के पास और सीना के पास घुटना। करिए इसको 10 बार जी, खूब तेजी से करें। वापस जब भी हो जाए 10 आवृत्ति, यही क्रिया दूसरी से। दशावृत्ति हो जाए तो सीधे वापस आकर के टांग कर ले। अब दोनों को 1 बाई 1, पहले सीधी उल्टी। जब भी वापस आए आ जाएंगे। अब चौथी आवृत्ति में थोड़ा हो सकता है कपड़ा मुड़े आपका चादर का, लेकिन प्रयास पूरा करना है, बाद में सही कर लेंगे। दोनों एड़ियों को आसन पे रगड़ते हुए अपनी ओर लाएं, खरीक होते ही से मुड़ता है। ये आपको आदत नहीं गई अभी वहां की।
आइए वापस, सीधी टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी के नीचे हथेली रख दें अपनी, दोनों हथेलियां एड़ी के नीचे रखें जी। दाएं से बाएं डोलन पूरा खूब देर तक करें, पूरा दाएं जाएं पूरा बाएं जाएं। जब भी वापस आना हो एड़ी को यहीं रखेंगे, हाथ यहीं रहेंगे आपके, वापस आ गए तो। अब सीधा खोलें और अपनी ओर लाएं, एड़ी मेरी पेट के नजदीक आए, गर्दन नहीं हिलानी जी, खुद नहीं हिलना मुझे, मेरा केवल पैर हिलेगा आगे पीछे जाएगा। आइए जी, टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ें, रखिए एड़ी के नीचे अपनी दोनों हथेलियों को, दाएं से बाएं खूब देर तक थोड़ा समय लगाएं जी इसमें। नीचे वाला पंजा मेरी ओर तना हुआ, ऊपर वाला पंजा अपनी ओर तना हुआ हो, घुटना ना उठे जी, नीचे वाला कोशिश करें। जब नहीं हो तो एड़ी को रख दीजिए घुटने पर, आगे खोलें और एड़ी को अपने पेट के नजदीक तक कोशिश करें लाने की। जब भी थक जाएं वापस आ जाएं। लगाएं पद्मासन जिनका लग जाता है, सीधी टांग को मोड़ करके बाईं साइड में, बाईं को मोड़ के दाईं साइड में। हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास आहिस्ता आहिस्ता बगैर शरीर में हिलडुल किए हुए दोनों नासिका छिद्रों से श्वासों को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। जब श्वास निकल जाए तो नाभि को प्रयास पूर्वक दबाएं। जब नाभि को दबाएंगे तो मूलबंध अपने आप लगता है, अगर ना लगे तो लगाइए। जब नहीं रुका जाए नाभि को ढीली छोड़ें, श्वास खूब भरें, शरीर नहीं उठेगा ऊपर, गर्दन ऊपर नहीं उठेगी जी। श्वास भरते वक्त श्वास भर जाए तो नाभि को दबाएं, मूलबंध लग गया तो ठीक है, नहीं तो लगाएं। इस क्रिया को 2 बार अपने आप कर लें। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार। आवाज बहुत ज्यादा ना हो जी, आवाज क्यों हो रही है श्वासों की? आवृत्ति पूरी हो जाए वापस आके शांत बैठेंगे। 3 बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें, मुख की आकृति गोल करें। ओम हे प्राण,
पवित्रता आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदा सद्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को मनी मन धन्यवाद दें, उनसे मांगें कि मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि 24 घंटे में 1 घंटे का समय मैं योग के लिए, अपने शरीर के लिए हर रोज़ निकाल सकूं। खोलिए पद्मासन। आज हम काग आसन ही करेंगे जी। टांग फैला करके बैठ जाए उकड़ू। अगर एड़ी पंजे घुटने मिल जाएं तो बहुत बढ़िया है जी। अगर मिल सकते हैं तो उनसे कहा जा रहा है केवल दोनों हथेली मुंह पर रख लें। कोहनी मेरी पेट और मेरे घुटनों के बीच में आ जाए, ये कौवे जैसी स्थिति बन जाती है हमारी, इसलिए इसको काग आसन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, जिनसे होता है ठीक है। अब शर्मा जी खड़े हो जाओ, आप अपने हिसाब से जो करना हो वो कर लेना। समय अपने हिसाब से हमें लगाना है जी। एकदम बढ़िया स्थिति है जी सभी की जो कर रहे हैं। बस ये है, जब भी खड़े होना हो तो आपको सहारा कोशिश करें कि ना लें। खड़े हो जाइए जी। मैं आपको एक दिन अभ्यास करवा रहा था सूर्य नमस्कार का। हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। आपके ग्रुप में कल विनोद शर्मा जी ने एक भेजा था, बस उसी तरीके से ये होता है जी। मैं उसकी आवाज़ बंद करके मैं आपको केवल बोल दूंगा, आपने अपनी स्थिति स्वयं बनानी है। सबको पता है भाई कैसे हम करते हैं। आइए आगे आइए जी। हाँ, एड़ी मिले पंजे खुले। प्रणाम मुद्रा, इसको नमस्कार मुद्रा भी बोलते हैं हम। मैं आपको केवल मंत्र बोलूंगा, आपने उसके लिए मंत्र बोलना। पहली बार है बस खाली, दूसरी बार में आपको मंत्र नहीं बोलना, केवल मंत्र मैं बोलूंगा और आपकी अपनी स्थिति आगे बदलती चली जाएगी। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचिए पूरा। ओम खगाय नमः। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। आ जाइए अगली स्थिति में। ओम भानवे नमः। थोड़ा थोड़ा रुकवाऊंगा जी मैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको। ओम, मैं पहले गलत बोल गया, खगाए नमः। दो दूसरी टांग भी पीछे ले जाएं। बहुत बढ़िया, एड़ी लगाने का प्रयास करें जी। ओम पूषणाय नमः। आगे आते हैं ना जी, वो सीधे हम लोग आते हैं। अगली स्थिति बनाइए, हाथ पैरों को आगे पीछे नहीं करना जी। घुटने आसन से लगा दें, सीना और माथा आसन से लगा दें। अपनी नाभि पर इस समय ध्यान केंद्रित करें आप।
ओम गर्भयाय नमः। ऊपर से आगे से उठ जाएं जी। रीढ़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पंजे खड़े करिए मैडम, थोड़े पंजे खड़े कर लीजिए, लेटे हुए हैं आपके। रीढ़ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जिनको रीढ़ की दिक्कत है, परेशानी है, उनके लिए बहुत बढ़िया ये वाली आवृत्ति है। रुकना है जी थोड़ा सा बस। ओम मारीचे नमः। एड़ियां आसन से लगाइए। करिए कोशिश, पिंडलियों पर ध्यान केंद्रित कीजिए इस समय पर अपना आप। ओम आदित्याय नमः। सीधी टांग आ जाएगी और रुकें। मध्य भाग को अधिक से अधिक नीचे दबाएं। ऊपर की तरफ देखें जी। रुकने का प्रयास। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। उठा दीजिए ऊपर से ऊपर हाथों को जी। ये खींचिए पूरा, गर्दन सहित भुजाएं पीछे चली जाएं। ओम भास्कराय नमः। आइए नीचे, हाथों को सामने से लाना होता है जी। दोनों हाथों को नीचे ले आइए और अपनी कमर के बल लेट जाएं, पीठ के बल विश्राम। उधर मुंह करिए जी, उधर मुंह करिए सर, मंच की ओर। हाँ, पूर्ण हिलडुल नहीं करनी जी। उसके बाद अपने को हथेली ऊपर करें श्रीमान जी। हाँ, कभी भी चढ़ी हुई श्वास में हमें अभ्यास नहीं लेना होता है। रोज बताया जाता है आपको। करवाने वाला तुरंत कोई अभ्यास बोल देता है तो आप छोड़ दीजिए अभ्यास को, मत कीजिए उसको। विश्राम जब लेते हैं सूर्य नमस्कार के बाद, पीठ के बल लेट करके, उसके बाद हमने बैठ करके आगे की क्रियाएं करनी होती हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लें, उठ के बैठ जाएं। आपके मुख मंच की ओर होगा। हाथ पीछे रख लें, कुछ नहीं, पैरों को नहीं हिलाना जी बिल्कुल भी। कुछ विश्राम पहले हो गया, थोड़ा अब हो जाएगा अगर किसी की श्वास चढ़ी हुई है तो, वैसे उसी में पूरा हो जाता है ये। भू नमन अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को अपनी सीधी साइड में रखें, श्वास भरें और खाली करते हुए नीचे आइए। माथे को आसन पे लगाइए। माथा लगेगा, भूमि को नमस्कार कर रहे हैं हम।
बहुत बढ़िया। रुकिए, लगाइए समय इसमें। हमें अभ्यास की गिनती नहीं गिननी होती है जी, हमारे को तो अभ्यास लेना होता है, मैक्सिमम समय रुकने का प्रयास। बहुत बढ़िया शर्मा जी, एकदम फर्स्ट क्लास। अपनी सामर्थ्य का ध्यान मुझे स्वयं रखना है। नहीं रुका जाए, सीधे बैठ जाएं। आइए जी, जो अभी 2 सालिका रह गई हैं वो भी वापस आ जाएं। अपने दोनों हाथों को बाईं साइड में रखें, बाईं साइड जी। जाइए नीचे, बहुत बढ़िया। हड्डी रोग और योग की किताब के अंदर ये आया जी, अपने मई में हमने अभी हड्डी रोग निवारण शिविर किए थे, ध्यान होगा सबको। उस समय बहुत करवाए जाते थे, डेली 5 दिन। जब नहीं हो आपसे, सीधे बैठ जाएंगे, हाथ पीछे, पैर थोड़ा सा खोल के विश्राम। बस पैर खोलने से अलग है, कोई क्रिया नहीं करनी पैरों की, हमने को हिलाने नहीं है। एड़ी पंजे मिलाएं। अभ्यास लेंगे हम जानु सिर आसन। सीधी टांग को घुटने से मोड़ करके एड़ी को अपने जंघा मूल में ले आएं। अधिक से अधिक एड़ी को हाथ से करिए, बेशक नहीं आती है तो। मोड़ के पंजा मोड़िए जी। दोनों हथेली फैले हुए पैर के घुटने के ऊपर। श्वासों को भरें और ऊपर जाइए, सामने से हाथों को लाते हुए ऊपर मैक्सिमम जाएं। पूरे शरीर को खींचिए मैक्सिमम जितना आप खींच सकते हैं। रीढ़ से नीचे जो आपका खिंचाव हो रहा है, रीढ़ पर निचले वाले हिस्से से लेकर ऊपर तक पूरी एक रेखा हो जाए। उंगली अंगूठे मिलाइए जी, जिनके नहीं मिले उनसे कह दिया जाता है। जिस किसी की कमर में दर्द ज़्यादा हो वो इससे आगे नहीं जाएंगे, केवल खींच के रखेंगे। बाकी श्वास छोड़ते हुए अपनी हथेली को अगले पंजे से, नीचे वाले पंजे से फैले हुए से आगे निकालेंगे। पंजा मेरी ओर होगा आपका, आपको पंजा पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है अब इस समय पर। हाथों का छल्ला बना करके पैर का अंगूठा पकड़ें और अपनी ओर करें। कोहनी को नीचे मोड़ के रखिए, नीचे की ओर। माथा आपका घुटनों के पास आ जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। प्रयास करेंगे तो अभ्यास हमारे बनते हैं। समय लगाने का प्रयास किया करें डेली, जो भी अभ्यास आप करते हैं हम लोग। और जिस अभ्यास में हम 3 मिनट रुकना शुरू हो जाएं, समझिए वो अभ्यास आपका अच्छा होता है। योग रोज करने की क्रिया है जी। गोल्डन पीरियड ऑफ योग बोला गया है सर्दियों के मौसम को, और इसी समय पर हम रजाई में घुसे रहते हैं, निकलते नहीं हैं घर से। अंगूठा छोड़ें, मेरी ओर करें अंगूठे को, और श्वास भरते हुए ऊपर जाएं। आराम आराम से जाया करो जी, और दाएं बाएं से वापस आ जाएं। बहुत बढ़िया। इस टांग को सीधी कर दें, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को अपने जंघा मूल में लगाने का प्रयास करें। दोनों हथेली फैले हुए घुटने के ऊपर, भरते हुए श्वास आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं। बहुत आराम से जी, कोई जल्दी नहीं है हमारे को, 1 घंटा योग ही करना है हमें। खींचिए पूरा शरीर को, थोड़ी सीधी करें जी।
कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए आहिस्ता आहिस्ता पंजे से आगे अपनी हथेली को निकालें, पंजा मेरी ओर आगे की ओर हो। ये बहुत बढ़िया। पंजा आगे करें जी मैडम, पंजे को खींचिए, मेरी ओर खींचिए, अपनी ओर मत करिए, मेरी ओर करिए, इधर आगे। हाँ, और तानो मैडम आगे को, पंजे को, पंजा, हाँ ये यहाँ करना है। बहुत बढ़िया एकदम से स्थिति है। जो पकड़ सकते हैं वो अंगूठे को छल्ला बना करके हाथ से पकड़ लीजिए अंगूठे को, और अब करिए अपनी ओर। माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें, नहीं लगता है तो। सबका बहुत बढ़िया अपनी क्रिया कर रहे हैं आप लोग। रुकिए, जो नहीं रुक पा रहे हैं वो अपना अंगूठा छोड़ें, पंजा मेरी ओर पहले करें, और श्वास भरते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है। जब भी आपको आना है समय अपने हिसाब से लगाइए। आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं से हथेली का रुख नीचे की तरफ करते हुए वापस आएंगे, पैर खोल करके विश्राम। कुछ नहीं करना उसके बाद जी। विश्राम का मतलब पूरी तरह विश्राम, अभ्यास का मतलब पूरी तरीके से अभ्यास। दोनों हाथ सीधी साइड में रखें और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके जो बैठ सकते हैं वो वज्रासन में जरूर बैठें। जिनसे नहीं बैठा जाता है, घुटनों में दर्द है, वो वज्रासन में बैठने की कोशिश भी मत करना। कैट, बिल्ली आसन, बिल्ली की स्थिति बनाइए अपनी। जैसे बिल्ली को होते हैं, चार हाथ पैर हैं उसके, उस तरीके से हमें अपनी स्थिति बनानी है। ये बहुत बढ़िया जी। अभी आपको देखिए नॉर्मली होता नहीं है अभ्यास, बहुत कम होता है कभी कभी। हमने अपना ऐसे ही रहेंगे, अपने शरीर को ना आगे करना ना पीछे करना। जब आप कमर को नीचे दबाएंगे तो गर्दन आपकी ऊपर उठेगी, जब गर्दन नीचे आएगी तो कमर ऊपर उठेगी। इसी स्थिति में रहते हुए कमर को नीचे दबाएं, गर्दन को ऊपर उठा दें पूरा, कमर को ऊपर उठाएं, गर्दन नीचे। बस इस क्रिया को 50 बार करिए कम से कम, हो सके तो। ये रीढ़ दर्द, कमर दर्द, ये हड्डियों के दर्दों के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है जी हमारी। ये बहुत बढ़िया। और उठाओ, थोड़ा सा उठा सकते हो सर, उठाइए। हाँ, नीचे आ गए तो इसको उठाओ ऊपर को, इस हिस्से को। हाँ, ये करिए क्रिया, बहुत बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया कर रहे हो हीरालाल जी, एकदम से। नहीं, पीछे कहाँ जा रहे हो भैया, मैंने कहा था रुकना। इनको देखिए हीरालाल जी को, ये देखिए वहीं रुके हुए हैं ना, आप पीछे जा रहे हो। करिए करिए, कोई थकान नहीं होती इसमें। गर्दन ये ऊपर उठाओ, कमर ऊपर उठाओ जी। हाँ, जब गर्दन नीचे आए तो कमर को नीचे करिए। जितना होता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करें। हाँ देखिए, बन गया ना जिंदल साहब, बहुत बढ़िया कर रहे हो, अब सही हो गया। भारतीय योग संस्थान का शिक्षक जो जिस दिन करवा रहा है वो इसलिए तो आंख खोल के देखता है, इधर उधर घूमता है। जो छोटी मोटी कमी है वो आपको सही करवा देता है। नहीं तो आप कुछ भी करते रहो, बैठ करके मैं करता रहूं, बस छुट्टी हो जाए। जब भी आपको वापस, पहली बात तो करिए, दूसरी बात जब भी वापस आना हो तो वज्रासन में बैठना है। हथेली मेरी घुटनों पे आएगी जब वापस आ गए तो हम, कोई श्वास नहीं चढ़ी आपकी।
जो इस समय आप बैठे हुए हैं वज्रासन में, इससे बढ़िया अभ्यास नहीं है जी योग के अंदर। खाना खाने के बाद विशेष तौर पे शाम को आप 20 मिनट के बाद 20 मिनट घूमा करें हल्की हल्की चाल से, फिर वज्रासन में बैठ जाया करें। पाचन बढ़िया तो निष्कासन मेरा ऑटोमेटिकली बढ़िया। शशांक आसन भाग 2, घुटने अधिक से अधिक खोलें। अपने हाथों को, उंगलियां मेरी ओर होंगी इसमें जी, मिलाइए। श्वास भरें और खाली करते हुए हथेली को आसन पर रगड़ते हुए सामने की ओर आएं। नीचे आपकी ठोड़ी लगेगी, माथा नहीं। बहुत बढ़िया जी, A1 स्थिति है आपकी जी। श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है लेते रहें, इसमें श्वास चढ़ती नहीं है मेरी। अपने ईष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना वाली स्थिति है मेरी। मंदिर गुरुद्वारे में जाके साष्टांग नमन करते हैं वो वाली स्थिति है मेरी ये। जिनको माइग्रेन की दिक्कत है, जिनको सर में दर्द रहता है, उनको आप किसी को भी अभ्यास बता सकते हो। लगाइए समय जी। बस मैं केवल बता रहा हूं आपको, वापस आने को नहीं बोल रहा हूं जी। जब भी आपको वापस आना हो, जैसे हम गए थे आगे, वैसे ही हथेलियों को रगड़ते हुए सीधे बैठना है मुझे। इसमें कोई श्वास नहीं चढ़ रही। रुकिए, बैठिए 7 बजे तक, यहीं रुके रहिए। आपको रुके रहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आपको किसी को दिक्कत होती है तो बेशक बैठ जाएं। हाथों को ऊपर लाना है जब बैठेंगी तो आप, या बैठेंगे, और फिर राइट लेफ्ट से नीचे आने हैं जी हाथ मेरे, दाएं बाएं से। जब भी वापस आना हो, दाएं बाएं से हाथों को वापस लाना है। यह जो भी अभ्यास में है वो यहीं के यहीं नहीं लेटेंगे, ध्यान रखें। सीधे होना है, फिर पेट के बल लेटें, शिथिलासन। दायां हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर मिला हुआ। हाई बीपी वालों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है ये। एक गिलास नॉर्मल पानी पी करके आप इस स्थिति में लेट जाएं, जमीन पे आसन बिछा के। 1 घंटे बाद, पौने घंटे बाद उठें तो बीपी आपका नॉर्मल की तरफ जाता है। सीधा हाथ पैर सीधा जी, हाँ सीधा हाथ पैर सीधा करें सोनू जी, हाँ ये। कोई ज़्यादा श्वास नहीं चढ़ी उसमें, ज़्यादा देर हमें रुकने की जरूरत नहीं है। अब हम लेंगे लुढ़कना सर्प आसन। हाथ पैर सीधे करें, दोनों हाथ अपनी पीठ पर ले आएं। पीठ पर ग्रिप लगाएं जी, पीठ पर जी। ग्रिप लगाने के बाद ग्रिप को पूरी खोल दें, कोहनी बिल्कुल सीधी, मुट्ठी मेरी बंद। ये बहुत बढ़िया। अभी जब उठ रहा है आगे पीछे से, तो आपका घुटना या घुटने से नीचे का हिस्सा आसन पर ना लगे, आगे पीछे से बराबर उठें। ये दाएं से बाएं डोलन जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करें। हाँ घुटने लग रहे हैं जी, घुटने ना लगें, कोशिश करें बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आइए जी, सिरता मैडम, थोड़े लग रहे हैं घुटने।
शर्मा जी पैर घुटने मुड़ भी रहे हैं आपके, हो सके तो सीधे कर लें। बहुत बढ़िया मसाज हो रही है पेट की, फर्स्ट क्लास आपकी। लगाइए समय। जो पलट सकते हैं दाएं बाएं पूरा पलटें, पेट वाला हिस्सा आकाश की ओर आ जाए आपका। करते रहिए। जो कर सकते हैं वो करें। जो वापस आ गए, दायां हाथ सर के ऊपर से लेते हुए कमर के बल विश्राम। पूरी तरीके से विश्राम ले लें जी, कमर के बल जी। हिलडुल नहीं करनी, उसके बाद बस लेट गए तो लेट गए। हाथ दोनों मेरे बिल्कुल नजदीक होते हैं जी, शरीर के 2-3 इंच की दूरी पर, बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं। उंगलियां सीधी लेकिन ढीली। श्वास चल गई है ज्यादा, गहरी लंबी श्वास भरें, मनी मन ओम बोलें। श्वासों को रोकें तो ओम, श्वासों को निकालें तो ओम। सेतु बंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें। एड़ी अगर नितंब से दूर रह गई है तो एड़ियों को नितंब पर लगाएं। टखने पकड़ लें, टखने नहीं पकड़े जाएं तो हथेली आसन पे रख लें टखनों के साथ में। श्वास भरते हुए मध्य भाग से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठें। उठ जाइए मैक्सिमम। घुटने मिले हों तो बहुत बढ़िया है, थोड़ी आपकी कंठ में घुस जाए अंदर की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनू जी थोड़ा और उठे, कोशिश करें, उठ सकते हैं तो। गर्ग साहब थोड़ा उठिए, कोशिश करिए। लगाइए समय, श्वास छोटी बड़ी जैसी आ रही है लेते रहे। जब भी नहीं रुका जाए, आहिस्ता आहिस्ता पहले नीचे आएंगे, टांग सीधी करेंगे, फिर विश्राम लेंगे बगैर हिले डुले। हथेली का रुख ऊपर की ओर मेरा। पैर फैलाइए जी, जिनके मुड़े हुए हैं अभी। थोड़ा विश्राम। जितने भी साधक साधिका हमारे सामने अभ्यास कर रहे होते हैं, हमें उनका जरूर ध्यान रखना है जी। सबकी अलग अलग समस्या है, सबकी एज अलग अलग है, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता। किसी के साथ कभी भी हमें जबरदस्ती नहीं करना है। आज हमने हंसी नहीं ली, इस समय के लिए मैंने छोड़ी थी वो।
ये हमारे अभ्यास का पार्ट नहीं है, वो बैठ करके लेते हैं हंसी, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे करवा देते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं। आपकी टांग जब चलेगी तो टांग सामने की ओर आएगी, ऊपर नहीं उठेगी, इसका ध्यान रखें। दोनों हाथ दोनों पैरों को चलाएं और खिलखिला करके खूब तेजी से हंसिए। सामने 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 लाइए जी, सामने सामने, सीढ़ी खोलिए। हाँ सीढ़ी खोले शर्मा जी, आगे खोलिए। ये हाँ, ये करते रहिए और जोर से हंसिए हंसिए और हंसे, हंसते रहिए। अरे हंसिए भैया, क्या हो गया? हंसिए हंसिए और जोर से। हंसिए हंसिए। वापस विश्राम। इसमें भी श्वास चढ़ जाती है नॉर्मल स्थिति में। रुकिए, कुछ नहीं करना जी, हिलडुल नहीं करनी है। जी करवाऊं? चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, एक अभ्यास और कराने के बाद कराएंगे। पवन मुक्त आसन नहीं हुआ 2 दिन से, तो हुआ ही नहीं है। बिल्कुल चढ़िए जी, बिल्कुल चढ़िए सर, चढ़ती भी है इसके अंदर श्वास। एक्चुअली ये बाल चालन अभ्यास है एक। हंसी तो हम बैठ के ही करते हैं, ये बाल चालन अभ्यास के अंदर करवा देते हैं कभी कभी। ये श्वास भी चढ़ती है इसके अंदर, कभी कभी पेट में भी दर्द होने लगता है, कभी कभी आंखों में से थोड़ा पानी भी निकलने लगता है। उसी हिसाब से थोड़ा सा विश्राम में आपको ज़्यादा दिलवा रहा हूँ। जितना जरूरी अभ्यास, उससे ज़्यादा जरूरी विश्राम भी है जी हमारा। एड़ी पंजे मिलाएं, पवन मुक्त आसन। सीधी टांग को घुटने से मोड़ें, ग्रिप लगाएं, पंजे तानें, श्वास खूब भरें और घुटने को सीने पर दबा दें। पंजे को आगे की तरफ तान के रखिए जी, नीचे की ओर दोनों पंजों को दबाइए इसको सीने पर। जब नहीं रुका जाए, श्वास निकालते हुए नाक को ले आएं घुटने के पास। बहुत बढ़िया, ठोड़ी, माथा जो लग सके वो लगाइए। नीचे वाला घुटना बिल्कुल सीधा रहे जी, एक साधक का मुड़ गया है। नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांग सीधी। एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को मोड़ें, ग्रिप लगाएं, पंजे तानें, श्वास खूब भरें, घुटने को सीने पर दबा दें प्रयास पूर्वक। जब तक भरी हो, अभी नहीं उठना नहीं सोनू जी, जब मैक्सिमम समय रुकने में लगाया कीजिए जी। अगली स्थिति सबको पता ही है अपना। नहीं रुका जाए तो श्वास भरते हुए आगे से उठें। जो भी जिस दिन शिक्षक कराया उसकी आवाज के साथ हमें अभ्यास लेना है। ये एक एक साइड से जो हम कर रहे हैं, ये हमारी सहायक क्रिया है। अब जो हम करेंगे दोनों पैरों से एक साथ, इसका एक तो विशेष ध्यान रखा करें, दोनों घुटने एक साथ मोड़िए, अकेले अकेले नहीं मोड़ना। पंजों को ताने, घुटने पर ग्रिप लगाएं। ये ग्रिप जो लग गई ना, खुले नहीं आप कीजिए, इसका ध्यान रखना है। पंजे तानिए नीचे की ओर, श्वास भरें,
घुटनों को सीने पर दबा दें। एक्चुअल अभ्यास ये है हमारा। जब नहीं रुका जाए, श्वास निकालते हुए नासिका घुटनों के बीच में ले आएं। अनावश्यक वायु मेरे शरीर में कहीं है तो निष्कासन अंग के द्वारा इस अभ्यास के करने से बाहर निकल जाती है। रुकिए, जो रुक सकते हैं। नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास निकालते हुए टांगें सीधी, हाथ बराबर में जी। पूरा शरीर ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर के दाईं साइड के एक एक अंग को निहारते हुए, कहीं खिंचाव या तनाव है तो उसको ढीला छोड़ दें। सर तक जाएंगे और सर से लेकर के बाएं पैर के अंगूठे तक। जितने भी अभ्यास हम करते हैं, सबसे मुश्किल अभ्यास है, जो हमें लगता है कि आसान अभ्यास है ये। शव आसन, इसमें हिलडुल नहीं होती है। मृत शरीर है, उसके नाम पे अभ्यास का नाम पड़ा है ये। कभी किसी को टेंशन होती हो किसी भी चीज से, जमीन पे आसन बिछा के लेट जाया करें। इसी स्थिति में आंख नहीं खुलेगी आपकी। एड़ी पंजे मिलाएं, सीधी साइड की करवट लेकर के मेरी आगे तरफ ही मुंह करके विश्रामी बैठ करके, जैसे आप बैठ सकते हैं, पैर फैला रहे हैं, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, जैसे मर्जी बैठ जाइए। इस समय हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं। इस ज्ञान मुद्रा को उल्टी करके हथेली को अपने घुटनों पर रख लें। ज्ञान मुद्रा बनी रहेगी आपकी। इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा। आज चिन्ह मुद्रा में अभ्यास लेंगे हम। उंगलियां अंगूठे मिले होंगे, तीनों उंगलियां नीचे मेरी हथेली के ऊपर। प्लावनी, मुख की आकृति गोल करें। 3 बार में घूंट घूंट करके श्वास भरें। श्वास को पीना है पेट में, मुंह को नहीं फुलाना जी। जब तक रुक सकते हैं उस समय तक रुकें, समय लगाइए। जब भी नहीं रुका जाए तो श्वास छोड़ते हुए नीचे पहले झुकना है हमें। श्वास नाक से छोड़नी है और जब नीचे झुक गए तो फिर जीभ को निकाल करके तब पलटी श्वासों की करनी है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। करने के तरीके से पता लग जाता है। इसकी एक आवृत्ति और लेंगे। जिन लोगों की अभ्यास करते हुए ज्यादा श्वास चढ़ती है, वो अमृत पे अर्जुन छाल ले लिया करो। उसको 12 महीने ले सकते हैं अमृत पे तो हम। और इस समय तो जरूर लिया कीजिए जी, सर्दी का मौसम है। हम कह तो देते हैं लोगों को, फिर वो लोग 6 महीने बाद, साल बाद तो कहते हैं अच्छा अमृत पे भी कुछ होता है। मुझे एक अमृत पे ला देना जी, क्लास में आओगे तो। कई कई साल के बाद बोलते हैं लोग, और बोलते जब उनको दिक्कत होती है। हम क्यों इंतजार करें, हमें बीमारी हो, दिक्कत हो, तब हम लेना शुरू करें चीज को।
दो आवृत्ति आपकी हो जाए तो आपकी स्थिति ऐसे ही रहेगी, चिन्ह मुद्रा में ही हाथ रहेंगे मेरे। शांत बैठना है कुछ क्षण के लिए। अगली क्रिया भी हम चिन्ह मुद्रा में ही करेंगे, वैसे उसको ज्ञान मुद्रा में करते हैं हम लोग। उज्जाई, जीभ को अंदर ही अंदर मोड़ करके मुंह नहीं खोलना। तो तालुए का जो छोटा नीचे का हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उससे लगाइए। कंठ को ऊपर खींचें, एक सूत नीचे दबाएं, नाभि को अंदर दबाएं और मूल बंद लगाएं, और जितनी देर तक ले सकते हैं उतनी देर तक अभ्यास लीजिए। जीभ वहां से हटती है तो उसको लगाने की कोशिश करिए, और नहीं लिया जाता तो कम से कम एक्टिंग करिए। कुछ दिन के बाद हमें आदत पड़ जाती है जी। सोना मना है। जब भी आपका अभ्यास पूरा होगा, वैसे तो लेते रहिए, लगाइए समय, तो आपने गले की मसाज करनी है जी, केवल ऊपर से नीचे। सोना मना है। स्थिति यही रहेगी अपनी। स्थिति मेरी चिन्ह मुद्रा में रहेगी। हम लेंगे अग्निसार। हर प्राणायाम में मूल बंध जरूर अपने आप लगाया करो जी, करने वाला कई बार नहीं भी बोलता है। श्वास भरें दोनों नासिकाओं से, श्वासों को बाहर निकाल दें, मूल बंद लगाएं और नाभि को निकली हुई श्वास में बार बार अंदर दबाएं। प्रयास पूर्वक नाभि को अंदर दबाइए, 8-10 बार दब जाती है, बहुत ज्यादा नहीं दबती है। किसी की कम दबती है, कम दबाइए। इसकी कम से कम 3 आवृत्तियां और ले लें। एक मैंने कराई, 3 और लेनी है आपने। बार बार श्वास को भरना, निकालना, मूल बंद के साथ नाभि को बार बार अंदर दबाना। कपाल भाती, और इससे दोनों से हमारा मोटापा भी दूर होता है जी। लेकिन खाली पेट का ध्यान रखना है हमने, 3 घंटे कम से कम हो जाए। ये 3 अभ्यास हैं। कपाल भाती, भस्त्रिका जो सर्दियों में हम लेते हैं, कई दिन से ले रहे थे, मैंने आज नहीं कराई आपको।
और अग्निसार। एक्चुअली ये प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास हैं। जब भी आपकी 3 आवृत्तियां और हो जाएं तो वापस आके शांत बैठना, कुछ नहीं करना, हिलडुल नहीं जी, बिल्कुल भी आनंद लीजिए। ब्राह्मणी 5 आवृत्तियां अपनी स्थिति बनाएं, सबको पता है हमें, और अभ्यास लीजिए। कोहनियां उठाइए ऊपर को जी। जब भी वापस आएंगे आंख नहीं खोलेंगे, हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन धड़ मेरी सीधी, कुछ क्षण के लिए शांत बैठेंगे। गहरे लंबे श्वास, दोनों नासिका छिद्रों से आपकी श्वास अंदर जा रही है, ना छोटी करनी ना बड़ी करनी, निकालने में भी आती जाती आवाज नहीं करनी है जी, आती जाती श्वासों को मन की आंखों से देखना। इसको श्वासों पर ध्यान बोलते हैं। मनी मन शुभ संकल्प लें कि भारतीय योग संस्थान के फ्री या निःशुल्क साधना केंद्र पर आकर के मैं हर रोज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करूंगा या करूंगी, और कम से कम एक व्यक्ति को अपनी तरफ से प्रेरित करने की कोशिश करूंगी या करूंगा हर रोज कि वो अपने नज़दीकी केंद्र पर सुबह या शाम को जाकर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। मनी मन एक और संकल्प लें, जितनी भी साधिकाएं बैठी हैं अभी यहाँ पर, कि हमें सबको 25 दिसंबर को महिला योग शक्ति दिवस के ऊपर जरूर जाना है।
उसका विषय है महिलाओं में मोटापा क्यों। और जो साधक बैठे हैं वो अपने धर्मपत्नी को भेजिए, उनको लाने ले जाने की बस से यहाँ से जाएगी, सुबह दोपहर को 12 सवा 12 बजे जाएंगे मुस्कान से। उनको अगर आपके पास समय नहीं है तो उनको जरूर भेजिए। जो साधिकाएं अपनी प्रॉपर ड्रेस में जाएं, अपना आसन लेकर के, अपने साथ किसी भी दूसरी महिला को आप ले जा सकती हो। उनके लिए आसन या ड्रेस जरूरी नहीं है। गहरी और लंबी सांस भरेंगी, लंबी ओम भरेंगे, लंबी ओम ध्वनि, उसके बाद यौगिक प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें। ओ ओम असैतो कुछ क्षण के लिए शांत बैठेंगे। इस शांति की लहरियों को अपने अंदर सम्मानित होने दें। दोनों हाथों को जोड़ें। अच्छी तरीके से दबाने के बाद अंगूठा उंगली के साथ लगा हो। करिए घर्षण, जब तक इनमें से आग सी नहीं निकलने लगे तब तक इनको रगड़िए। आई हुई गरम गरम उष्मा को अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे। कभी मुंह पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। शरीर में कहीं दिक्कत है, परेशानी है, वहां फेरेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों के पोरवों से कोमलता से आंखों को सहलाएंगे, आंखें खोलेंगे। इसी के साथ योग के आज के कार्यक्रम को विराम। सभी को नमस्कार। राम राम जी, राम राम सब।